सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर लॉ बडी। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस क्या होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप जो है ये एक एग्रीमेंट से अराइज होती है, वेयर एज जो को ओनरशिप है वो हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, अराइज आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का पर्पस क्या होता है? टू कैरी ऑन बिजनेस। लेकिन को ओनरशिप में पर्पस कैरी ऑन बिजनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। पार्टनरशिप इन्वॉल्व क्या करती है? प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर एज ज़रूरी नहीं है कि को ओनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड करे, इन्वॉल्व करे। पार्टनर्स जो हैं उनमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, वेयर एज जो को ओनरशिप होती है उसमें जो को ओनर्स होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि म्यूचुअल एजेंसी हो। अब पार्टनरशिप की बात करते हैं। जो पार्टनरशिप में जो पर्सन्स पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं उन्हें पार्टनर्स कहते हैं, और जो को ओनरशिप फॉर्म करते हैं, जो प्रॉपर्टी को ओन करते हैं जॉइंटली, पर्सन्स हु ओन द प्रॉपर्टी जॉइंटली, उन्हें कहते हैं को ओनर्स। और जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास लियन होता है ऑन द फर्म प्रॉपर्टी। पार्टनर हैज़ अ लियन ऑन द फर्म प्रॉपर्टी, वेयर एज जो को ओनर्स होते हैं उनके पास वो लियन नहीं होती है। ठीक है, तो हमने ये 6 डिफरेंसेस से हमने समझा कि पार्टनरशिप और को ओनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट होती है। सबसे पहली बात, अब वो रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन क्या करती है? वो कंटेन करती है म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस। किसके म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशंस? सिटीजन्स के? नहीं, पार्टनर्स के। अब जो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है ना, जो म्यूचुअल राइट्स और ऑब्लिगेशन कंटेन करता है ऑफ द पार्टनर्स, इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब क्या पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी होती है कि अगर ये नहीं हुई तो बहुत बड़ा तुमने ऑफेंस कर दिया? मैंडेटरी है ये? नहीं, बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन ये एडवाइस दी जाती है कि एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि वो एक एविडेंस होता है ऑफ द कंडीशंस अग्रीड अपॉन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स क्या होते हैं। एक पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले फर्म का नेम होना चाहिए, फिर जो पार्टनर्स हैं उस पार्टनरशिप फर्म के, जो पार्टनरशिप डीड फॉर्म कर रहे हैं, उनका नेम और एड्रेस होना चाहिए। फिर पार्टनरशिप में जो बिजनेस है उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, बिजनेस कहाँ पर जो कैरी ऑन करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म कब से कमेंस करेगी, पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या है, फिक्स्ड पीरियड है या इंडेफिनिट पीरियड है, अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या है बाय द पार्टनर्स, पार्टनर्स जो उनकी सैलरीज कितनी होंगी, कमीशन कितना होगा और उन रेमुनरेशन कितना होगा, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, पार्टनर्स की रिटायरमेंट की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, और एक प्रोविजन होना चाहिए कि पार्टनर को एक्सपेल करा जा सकता है या नहीं करा जा सकता, और एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होना चाहिए फॉर द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।